बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हमारा जो था वो चल रहा था कि हमने अहवाल के बारे में पढ़ा था। अहवाल जो थे, अब के अहवाल पढ़ लिए थे हमने। फिर इसके अलावा हमने जो थे वो जद के अहवाल पढ़ लिए थे और अख खैफी और उख्त खैफी के अहवाल पढ़ लिए थे। उसमें से के जी इसमें से अब हमारा जो अगला सबक है वो बुनी। हम्म, अच्छा ठीक, इंशाल्लाह। ठीक है, नहीं नहीं, मुझे ना वो बनाए आप। ये ना इसमें पॉज का ऑप्शन नहीं आएगा। इसमें मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग आपकी वहां से हो रही है ना, तो ये अच्छा, ये पॉज नहीं तो स्क्रीन का इशू होता है, रिकॉर्डिंग वहां से चल रही होगी, बस ठीक है। आप चलते रहें, करते रहें उसके ऊपर। रिकॉर्डिंग का नहीं आएगा, ये कंप्यूटर पे हो रही है, क्लाउड पे हो तो तब होता है फिर ऑप्शन। नहीं आता, इसमें नहीं आता। और दूसरा ये कि इसको जो यूट्यूब पे आपने रखा है, उसको किस पे रखा है, व्यू करूंगा। जी। तो बात ये चल रही है कि हमारे पास हमने अब के अहवाल पढ़ लिए, जद के अहवाल पढ़ लिए और अख खैफी और उख्त खैफी के अहवाल पढ़ लिए थे हमने। ये क्योंकि जवील फरूज जो हैं, इनके अहवाल को याद करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपके सामने मसला आएगा तो आप फौरन, आपको याद होंगे तो आप मसला हल कर सकोगे, वरना आपको परेशानी होगी। ठीक है, आज हमारा आ गया जी, पांचवा सबक आ गया। अहवाले जौज के मुतालिक, खामन के। बीवी फौत हुई है और खामन जिंदा है। बीवी फौत हुई है और खामन जिंदा है। तो अब इसके जो है ना, उसको क्या मिलता है, खामन को क्या मिलता है, इसमें से जो है ना यह बताया जा रहा है कि अहवाले जौज जो है, जौज की दो हालतें और दो सूरतें हैं। जौज की दो हालतें और दो सूरतें हैं। दो हालतें ये हैं कि निस्फ मिलता है या रुबो मिलता है खामन को। ठीक है ना, खामन कभी भी महरूम नहीं होगा, ये बात याद रखो। बीवी फौत हो गई, ठीक है, तो क्या हुआ उसको। अब उसके जो बीवी ने जो कुछ छोड़ा होगा तरीका, उसमें से या तो खामद को क्या मिलता है, निस्फ मिलेगा, या उसको रुबो मिलेगा। वो कैसे होगा, अब ये उसकी दो हालतें हैं। कहते हैं दो सूरतें ये हैं कि देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। मैयत से मुराद जोजा की औलाद, चाहे वो इसी खामन से है या दूसरे खामन से हो, पहला खामन था उसका, उसमें से। तो इस खामन की औलाद का नहीं, हमने करना है कि जी उस मैयत की औलाद है या नहीं है, जो बीवी फौत हुई है, क्या उसकी कोई औलाद है या नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना कि जैसे कि हो सकता है कि खामन ने एक और किसी और जगह भी शादी की हुई थी और उससे उसके बच्चे हैं, मर्द के जो हैं, लेकिन जो वो हैं, जो वो औरत जो फौत हुई है, उसकी अपनी कोई सगी औलाद नहीं थी। उसकी कोई सगी औलाद नहीं थी, तो मैयत की औलाद है या नहीं। अगर नहीं है तो शौहर को निस्फ मिलेगा, यानी जो औरत ने छोड़ा हुआ होगा आधा खामन ले जाएगा। और अगर है अगर उसकी औलाद है, मैयत की औलाद है, तो शौहर को फिर रुबो मिलेगा। तो यानी दो हालतें हैं और दो सूरतें हैं इसमें से, जौज की जो है उसमें से। और फिर आ गया जनाब अहवाले जोजा। जोजा को क्या मिलता है, कहते हैं जोजा की दो हालतें और दो सूरतें हैं। दो हालतें ये हैं, रुबो और सुमन। दो हालतें ये हैं, रुबो और सुमन। दो सूरतें ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। देखा जाएगा कि मैयत, अब ये क्या है, खामन की औलाद को देखा जा रहा है, जो बंदा फौत हुआ है, क्या उसकी औलाद है या नहीं है। इस अब बीवी को देना है ना, हवाले जोजा का क्या मतलब है कि जोजा को क्या कुछ मिलना है। तो जोजा को क्या क्या देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। और मैयत की औलाद से मुराद खाली ये नहीं कि उसका बेटा या बेटी जो है, पोता पोती वगैरह भी शामिल हो सकते हैं, अच्छा ये भी याद रख लेना। ठीक है ना, तो वो जो है उसमें से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या पोता पोती के भी उसमें से वो हैं कि नहीं है इसमें से। ठीक है, तो ये चीज जोजा के उसमें अहवाल में ये भी आएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। तो औलाद के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि उसकी अपनी सुलभी औलाद जिसको कहते हैं, हो सकता है कि मैयत की क्या है, कोई पोती मौजूद है, या इस तरह की वो जो है। तो ये इसमें ख्याल करना, क्योंकि यहाँ पे जब हम औलाद मुराद ले रहे हैं तो इसमें वो आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए अब इसको आपने याद रखना है कि जी, तो अगर उसकी औलाद है
तो उसको क्या मिलेगा, ये नहीं है, अगर नहीं है तो शोर को निस्फ मिलेगा, अगर है तो शोर को रुबो मिलेगा। हवाले जोजा, जोजा की दो होते हैं, दो हालतें ये हैं कि रुबो है या सुमन है। और तो अब कहते हैं कि जनाब अगर दो सूरतें ये देखा जाए कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर नहीं है तो बीवी को रुबो मिलेगा, ठीक है ना, रुबो मिलेगा, रुबो। अगर है तो बीवी को सुमन मिलेगा, ये आठवां हिस्सा होता है, 1/8। 1/8 आप लोग सुनते भी रहते होगे मैथ्स के अंदर, जब प्रॉब्लम्स भी हल करते थे बचपन के अंदर जो है, तो आपने देखा होगा कि जी वो फौत हुआ तो कितना उसको जाना है, बीवी को कितना जाना है, मैथ्स के अंदर पढ़ते थे कि जी 1/8 हिस्सा जो है ना वो उसको मिलता था। ठीक है ना, तो इसमें से ये जो है ना ये आ जाएगा आपके पास जो है। ठीक है जी, तो अब इस तरह जो है ना ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये जो खामंद या बीवी को क्या मिलना है, ये मैयत की औलाद पे डिपेंड करेगा। मैयत की औलाद पे डिपेंड करेगा कि उसकी औलाद है या नहीं है। ठीक है, तो सुमन का मतलब हो गया 1/8। रुबू का मतलब होता है बीवी एक हो या ज्यादा हो, तमाम को एक ही रुबू या एक ही सुमन मिलेगा अगर सौकने हैं आपस में। ठीक है ना, सौकने से क्या मुराद है कि जी दो बीवी हैं, तीन बीवी हैं, तो अब वो अगर उनको 1/4 जाना था तो सबको 1/4 डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी ये नहीं कि हर एक को 1/4 1/4 1/4, नहीं, 1/4 को दो बीवियों के दरमियान में तकसीम कर देंगे। ऐसे ही 1/8 है तो उसको क्या करेंगे, दो के दरमियान तकसीम करेंगे। बीवी एक हो या तब को एक ही रुबू या एक ही सुमन मिलेगा। और तारीफ औलाद मैंने अभी आपको कहा, औलाद उसको कहते हैं, औलाद उसको कहते हैं जो मैयत की तरफ बिला वास्ता या बवास्ता मुजक्कर मंसूब हो। बिला वास्ता मतलब है सुलभी औलाद, जो डायरेक्ट जो औलाद उसकी थी, जो डायरेक्ट औलाद थी। ठीक है, बवास्ता मुजक्कर पोता पोती वगैरह, आमतौर पे पोता पोती तक ही मामला जाता है। पड़पोता पड़पोती वगैरह जो है उम्मी तौर पे नहीं जाता। सुमन का मतलब है 1/8, रुबो का मतलब है 1/4। सुमन, ठीक है ना, आठवां जो है ना, आठवां आ जाएगा उसमें से। तो औलाद को कहते हैं जो मैयत की तरफ बिला वास्ता या बवास्ता मुजक्कर मंसूब हो। इसी को हम जरा देखते हैं, ये बहुत आसान अहवाल है। अच्छा, जोजा और उसमें से देखो, जोज को क्या मिलना है, जोज की दो हालतें हैं, निस्फ है और रुबू है। निस्फ और रुबू, निस्फ के लिए क्या है, थोड़ा सा ज्यादा डार्क वो आ जाएगा आपके पास, और ये थोड़ा सा लाइट उसमें से है। तो निस्फ में क्या आ गया, 1/2, और रुबू में क्या आ गया, 1/4। देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो जोज को निस्फ मिलेगा। अगर औलाद है, मैयत की औलाद है, तो जोज को रुबो मिलेगा। ठीक है ना, और मई सुना जोजा उससे औलाद खौस शोर से हो या साबिक शोर से हो कोई उसमें। अब वाले जोजा सुमन और रुबो आ गया। सुमन थोड़ा सा और वो हो गया, सुमन और रुबो। तो कहते हैं देखा जाए कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो क्या मिलेगा, जोजा को रुबो मिलेगा। अगर औलाद है तो उसको सुमन मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बीवी एक हो या ज्यादा, तमाम को एक ही रुबो या एक ही सुमन मिलेगा। ठीक है ना, तो कहते हैं कि ये इसमें से आ गया। ठीक है, तो औलाद मैंने आपको बता दिया, औलाद से मुराद जो उसकी डायरेक्ट वो होती है। अब इसी को ना हम जरा इधर हल करने की कोशिश करते हैं। ये बड़े मजे की चीजें हैं। आपको अब जो है ना देखो, अब जरा जो अहवाल आपके सामने है ना उनको जरा आपने क्या करना है, देखना है कि जी हम कैसे उसको वो करते हैं, उसको देखना है। अगर दो वाइफ हैं तो क्या होगा, उसकी दो वाइफ थी, तो अब देखेंगे कि मैयत की औलाद है या नहीं है। ये नहीं है कि उस बीवी से औलाद है या नहीं है, ये नहीं देखना, बस मैयत की औलाद देखनी है। तो अगर मैयत की औलाद है तो दोनों बीवियों को क्या मिल जाएगा। अच्छा, ये यहाँ से एक इश्काल याद रखना। मिसाल के तौर पे एक बंदा फौत हुआ, ये बात समझना, लोग इसमें हमारे साथ ये भी वो करते होते हैं। एक बंदा फौत हुआ है, उसकी दो बीवी हैं, जोजा, जोजा। ये जो थी ना, ये वाली जो औरत है, इसकी क्या है, और इसकी इस खामन से ना, इसकी ये इस मैयत की भी औलाद है, और इसकी ये क्या थी, औलाद थी। ये इससे कोई औलाद नहीं थी। तो अब क्या करते हैं, वो कहते हैं जी इसकी औलाद नहीं है तो इसको इसको 1/4 दे दो, और इसकी औलाद है इसको 1/8 दे दो ना। ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो मैयत की औलाद मौजूद है, मैयत की औलाद चाहे किसी भी बीवी से है, चाहे किसी भी बीवी से है, चाहे इन दो से है, हो सकता है कि पहले बीवी थी वो फौत हो चुकी है, तो किसी भी बीवी से अगर उसकी औलाद है
तो बीवियों को क्या जाना है, दोनों को मिला के क्या देना है, दोनों का क्या आएगा, 1/8 दोनों का वो होगा, उसको हम हाफ करेंगे। 1/8, 1/8 का क्या मतलब होता है पता है? 1/16 इसका है, 1/16 इसका है। 1/16, 1/16, ये मतलब है हाफ का। 1/8 को हमने क्या कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ये 1/16, 1/16। मैथ्स सीखना है अच्छा। मैथ्स बहुत जरूरी है। जिन लोगों को रियाजी नहीं आती है, वो क्या है, वो कमजोरी रहती है हमेशा। ये लाजमी बच्चों को पढ़ाना चाहिए मैथ्स जो है। हमारे यहाँ जो है ना, अब बहुत कोताही हो गई है कि जी मैथ्स के अंदर जो है, आप रियाजी अगर आपको नहीं आती है तो आप मीरास सही तरीके से नहीं समझ सकोगे, एक बात। आप फलकियात को नहीं समझ सकोगे। ठीक है ना, फलकियात जो है वो भी उसमें से। तो ये जरूरी चीज है मैथ्स, कम से कम जो है ना, मैट्रिक तक का जो मैथ्स है ना, वो हर बंदे को आना चाहिए। मैट्रिक तक का जो मैथ्स है, वो हर आदमी को आना चाहिए। क्योंकि उसके बगैर आप नहीं चल सकोगे बहुत सी जगहों के ऊपर जो है। ज्योमेट्री की चीजें होती हैं और वो हैं उसमें से। आप किसी भी फील्ड में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, मैथ्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए उसके अंदर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसमें महारत पैदा करें। ठीक है ना, ताकि आप लोग जो हैं ये इसमें से वो होगा। ठीक है जी, चलो जी, अब देखो जरा, जरा हम देखते हैं। अच्छा। अच्छा, मैयत की औलाद में से देखो, मैयत की बिन्त मौजूद है, मैयत की औलाद मौजूद है ना, मैयत की बिन्त मौजूद है। बिन्त का क्या मतलब, इसका ताल्लुक। तो इस जौज को क्या मिलेगा, अभी हमने कहा था कि अगर मैयत की औलाद होगी, यानी बेगम फौत हुई है, खामन जिंदा है, तो खामन को क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। रुबो मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। अच्छा, जौज है और उख्ते खैफी है, जौज है और उख्ते खैफी है, तो मैयत की औलाद नहीं है, तो खामन को क्या मिलेगा, निस्फ मिलेगा। खामन को क्या मिलेगा, निस्फ मिलेगा, क्योंकि औलाद नहीं है। और उख्ते खैफी को क्या मिलेगा, कल हमने अहवाल पढ़े थे कि अगर उख्ते खैफी एक होगा और मैयत की औलाद वगैरह नहीं है, मैयत के उसूल और फ्रू में से कोई मौजूद नहीं है, मैयत के उसूल और फ्रू में से कोई मौजूद नहीं है, और उख्ते खैफी एक है, तो कल हमने पढ़ा था कि छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस मिलेगा। ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया जी, जौज है और इब्नुल बिन्त आ गया, नवासा है, नवासा है और तो मैयत की औलाद नहीं है ये जो है, मैयत की औलाद नहीं है। मैंने कहा ना, नवासा नवासी मीरास के अंदर क्या नहीं होते हैं, ये याद रखो। ठीक है ना। ठीक है ना, जक़ात के मामले में वो क्या शुमार किए जाएंगे, औलाद में शुमार किए जाएंगे। अच्छा, जक़ात नहीं दे सकता जो है अपने उनको सब, लेकिन विरासत के मामले में नवासा नवासी जो है ना, क्या नहीं होते हैं, वो औलाद शुमार नहीं किए जाते। तो जौज की, इसका मतलब है औलाद नहीं, मैयत की औलाद नहीं है, इसको निसफ मिलेगा। कुछ समझ आ रही है? अच्छा जी, अब आ गया जोजा, आ गया और जद आ गया। अच्छा है, मैयत की औलाद मौजूद नहीं है, मैयत की औलाद नहीं है, ये तो वो है ना उसूल। तो मैयत की औलाद नहीं है, जोजा को क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। और जद क्या होगा, जद असबह महज होगा। असबह महज, हम जद के अहवाल पढ़े थे ना, जद क्या होगा, असबह महज होगा। ये बात समझना। अच्छा, जद क्या होगा, असबह महज होगा। अब देखो, ये अगर आपको अहवाल आते होंगे तब आप फिट कर सकोगे, अगर आपको नहीं याद फिर आप नहीं कर सकोगे। और उसका आसान तरीका क्या है कि उसको रटा लगाओ। नवासे को हिस्सा नहीं मिलेगा, नवासा जविल अरहाम में से है, जविल फुरूज में से नहीं है। ये क्या है, जविल अरहाम में से है। वो हम देखेंगे बाद में कि, और उसमें से वो उसकी वो क्या होती है। इसका भी मैंने इसलिए कुछ नहीं वो किया, वो हम देखेंगे बाद में कि क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, उस तक हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो फिर बात की बात होती है। लेकिन ये जौज की क्या है, मैयत की औलाद मौजूद नहीं, तो खामद को निस्फ मिलेगा। ठीक हो गया, इतना हो गया। अच्छा जी, अब चलो आगे चलते हैं। खामद फौत हुआ है, जोजा है और अख खैफी है। जोजा है, औलाद, मैयत की औलाद नहीं है, तो जोजा को क्या मिलेगा, रुबो मिलेगा। जोजा को रुबो मिलेगा। और अख खैफी है, मैयत की क्या नहीं है, उसूल और फ्रू में से कोई मौजूद नहीं है, और मैयत अख खैफी एक है, तो उसको क्या मिलेगा, सुदुस मिलेगा।
मैयत की औलाद मौजूद है, इबन मौजूद है, तो जोजा को क्या मिलेगा? सुमन मिलेगा। इबन को क्या मिलेगा वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा जी, दो जोजा हैं और एक आ गई बिन्तुल इबन, एक पोती आ गई, मैयत की औलाद मौजूद है। मैयत की औलाद मौजूद है, बिन्तुल इबन पोती औलाद में से है, तो इन दोनों को क्या मिलेगा? 1/8, दोनों को मिला के 1/8 मिलेगा, क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है। दो जोजा हैं और बिन्तुल बिन्त है, नवासी है, ये औलाद नहीं है, तो इन दोनों को मिला के क्या मिलेगा? 1/4 मिलेगा। हाँ, समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? ये सारे के सारे क्या हैं आपके? वो जो अहवाल आपके सामने वो होंगे, उसी के मुताबिक आप चलोगे। लेकिन अगर आपको अहवाल याद नहीं करोगे, आप कहोगे खैर है कोई बात नहीं, फिर आप बड़े परेशान रहोगे, बार बार देखोगे इसको क्या वो करना है। इसलिए हम कहते हैं कि मीरास को जुबानी याद करना होता है, और ये सबक तो बड़े आसान है, इनको याद करना जो है। अगर आपको याद हो जाएंगे, आप खुद ब खुद। और इसमें अभी तक कोई इसमें कोई वो आया कि आप कहो कि अच्छा जी हम मदरसे के तालिब इल्म हैं, नहीं है, फलां नहीं है, आप किसी भी फील्ड से हैं, आप किसी भी फील्ड से हैं, बस आपको मिरास का फन हर बंदा सीख सकता है। मिरास का फन जो है, ठीक है ना, जो फन है, फन की बात कर रहा हूँ, वो हर बंदा सीख सकता है। उसके लिए कोई आलिम होना शर्त नहीं है। चाहे अब उसमें भी पढ़ाते हैं, वकालत के अंदर भी पढ़ाया जाता है, एलएलबी जब करते हैं तो तब भी वो पढ़ाया जाता है। इसके अलावा आप वो करना चाहते हैं, वैसे किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं उसमें से, तो आपको क्या करेगा ये? ठीक है ना? सीखोगे जी, अच्छा जी। अब आ गया जी, छठा सबक आ गया, अहवाले बिन्त आ गया, बेटी के अहवाल। अब बेटी का मतलब है बेटी को क्या मिलना है, चाहे उस बेटी की माँ फौत हुई है या बाप फौत हुआ है। ठीक है ना? हवाले बिन का क्या मतलब है कि ये जिंदा है, और मैयत जो है ना, अब वो माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकता है, जारी बात है। बेटी ताल्लुक अब यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा होगा ना, बिन्त मैं लिखता हूँ अगर, तो ये हो सकता है ये औरत थी। ठीक है ना? तो ये उसमें से आ जाएगा। ठीक है जी, इसमें से। तो आपने क्या करना है, अब इसको देखना है, बिन्त की हवाल, ये रटा ऐसे ही लगाना है, बिन्त की तीन हालतें और तीन सूरतें हैं। बिंद की तीन हालतें और तीन सूरतें। तीन हालतें क्या है, उसको मैंने बताया था, हालत से क्या मुराद है, कि उसका हुक्म क्या होगा, उसको मिलना क्या है, क्या मिल सकता है बेटी को। बेटी को या निस्फ मिलता है, या बेटी को सुलुसान मिलता है, या बेटी असबा बनती है। बेटी या निसफ मिलता है, या सुलुसान मिलता है, या असबा बनती है। बेटी कभी भी क्या नहीं होगी, महजूब नहीं होगी। देखो, बेटी को हर हाल में हिस्सा मिलना ही मिलना है। समझ आइए? वो कितना मिलना है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो कभी कभी क्या नहीं हो सकती है, महजूब नहीं हो सकती है। जैसे मैंने कहा था कि देखो, खामन या बीवी कभी भी क्या नहीं होंगे, वो महजूब नहीं होंगे, उनको हिस्सा मिलना ही मिलना है। ऐसे ही अब्बा जी को हर हाल में हिस्सा मिलना ही मिलना है, अब्बा जी कभी भी क्या नहीं हो सकते हैं, उनकी छुट्टी नहीं हो सकती। हाँ, दादा की छुट्टी हो सकती है। ठीक है ना? दादा की क्या हो सकती है? छुट्टी हो सकती है। दादा की छुट्टी कैसे हो सकती है? ठीक है ना? वो इस तरह हो सकती है कि बाप मौजूद है तो दादे की छुट्टी हो जाएगी। ठीक है ना? समझ आ रही है? तो ये बात याद रखना। ठीक है ना? तो क्या कि बिन की तीन हालतें और तीन सूरतें हैं। तीन हालतें क्या है? निस्फ है, सुलुसान है, और असबा। निस्फ का मतलब होता है 1/2, सुलुसान का मतलब है 2/3। सुलुसान का क्या मतलब है? 2/3, 2/3, इसको हम जो है वो कहते हैं। अच्छा जी, अब तीन सूरतें ये हैं। तीन सूरतें क्या हैं, ये देखो जी। देखा जाएगा कि मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। ठीक है ना? मैयत का कोई बेटा भी मौजूद है या नहीं मौजूद है। ठीक है ना? ये देखना क्या है कि मैयत की बिन्त के साथ इबन है, हो सकता है सौतेला भाई हो मैयत, इस बिन्त का, मैयत का बेटे की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? ये मैयत की बेटी है और एक मैयत का बेटा, तो देखना यह है कि मैयत की बिन्त के साथ इबन है या नहीं है। अगर है तो इसके साथ उसके साथ ही असबा हो जाएगी। फलिस ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, ये कुरान की जो आयत की उसमें से वो करते हैं। तो फलिस ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उनसयैन, कि जी मर्द को क्या मिलता है, और जो है दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलता है। मर्द को
दो औरतों के बराबर हिस्सा, तो औरत का क्या मतलब, उसका मतलब औरत को हाफ हिस्सा मिलेगा। औरत को हाफ हिस्सा मिलेगा, यही असवा का मतलब है। असवा का मतलब यह है कि बेटे को दिया जाए, जितना बेटे को दिया जाएगा, फिर बेटे के साथ क्या होगी, ये भी जो है उसका आधा हिस्सा इसको मिलेगा। जो बेटे का हिस्सा बन रहा होगा वो क्या होगा, वो इसका मतलब इसका साथ ताल्लुक, इसका आधा मिल जाएगा उसमें से। ठीक है, इसको असबा हम कहेंगे कि जी ये उसके साथ असबा हो जाएगी। अच्छा, अगर मैयत की बिन के साथ इबन नहीं है, अगर नहीं है, तो देखा जाएगा कि बिंत एक है या एक से जायद है। अगर एक है तो निस्फ लेगी, अगर एक है तो निस्फ लेगी, अगर एक से जायद है तो सुलसान में बराबर शरीक होंगी। एक से जायद है तो सुलसान में बराबर की शरीक होंगी। तो देखा जाएगा कि मैयत की बिन के साथ इबन है या नहीं है। अगर है तो उसके साथ असबा हो जाएगी, अगर नहीं है तो देखा जाएगा कि बिंत एक है या एक से जायद। अगर एक है तो निस्फ लेगी, अगर एक से जायद तो सुलसान में बराबर की शरीक होंगे। इसी को यहाँ पे हम देखते हैं। अहवाले बिंत, तीन हालतें थी, निस्फ, सुलसान और असबा। देखा जाएगा कि मैयत की बिन के साथ इबन मौजूद है या नहीं है। अगर तो इबन है, अगर इबन है तो ये क्या हो जाएगी, बिन्त असबा हो जाएगी। ठीक है ना, फरीज ज़कर मिसला जिन को कम लगेगा, असबा हो जाएगी। ठीक है ना। अगर इबन मौजूद नहीं है, फिर देखा जाएगा कि बिन्त एक है या एक से जायद है। अगर बिन्त एक ही है मैयत की, उसको निस्फ मिलेगा। अगर एक से जायद, सुलसान में बराबर की शरीक होंगे, ये जो है सुलसान में बराबर की शरीक होंगे। अब इसके हम जरा अहवाल को जरा थोड़ा सा देखते हैं कि होता क्या है जनाब अली। तो देखो, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, इसको क्या मिलेगा, मैयत का बेटा मौजूद है नहीं मौजूद। फिर देखो कि बिन्त एक है या एक से जायद है, एक से जायद है। ठीक है, तो इन दोनों को ना मिला के क्या मिलेगा, सुलसान मिलेगा। अभी पढ़ा है ना हमने, अगर एक से जायद है तो क्या मिलेगा इनको, सुलसान में बराबर के शरीक होंगे। यानी सुलसिस का है, सुलसिस का है। अब आप कहोगे कि बाकी ये 1/3, 1/3, 1/3, ये तो 2/3 आया ना, तो 1/3 बच गया है, वो कहाँ जाएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ओके, वो किधर जाना है। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि इनको क्या मिलना है, जो इनका हिस्सा जो मुकर्रर है वो क्या है, 2/3 है। जो हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर किया हुआ है वो हिस्सा क्या है इनका, 2/3 है। ठीक है ना, सुलसान का मतलब है 2/3। एक का 1/3 है, एक का भी 1/3, दोनों को ऐड कर दो तो 2/3 बन जाता है। ये मतलब है सुलसान का मतलब है। अगर टोटल 3 लाख रुपए छोड़ा है ना, 3 लाख रुपए छोड़ा है, तो दोनों बेटियों को क्या मिल जाएगा, 2 लाख। तो यानी एक एक 1 लाख एक बेटी का, 1 लाख दूसरी बेटी का, और 1 लाख जो बच गया है वो हम देखेंगे कि उसका क्या करना है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना। इसीलिए देखो, लोग कहते हैं ना, बेटे की ख्वाहिश क्यों करते हैं, बेटे की ख्वाहिश क्यों करते हैं, पता है क्यों, बेटे की ख्वाहिश इसलिए करते हैं कि जब बेटा आ जाता है तो फिर औलाद के अंदर ही क्या हो जाता है, वो सारा माल तकसीम हो जाता है। अगर मैयत का बेटा ना हो ना, और बेटियां ही बेटियां हो, तो फिर सारा हिस्सा बेटियों को नहीं जा रहा होता। ठीक है ना। फिर आगे जो है ना उसमें से आता है असबा, समझ आ जाएगा। अभी असबा आपको पूरी तौर पे, अभी जब हम असबात पढ़ेंगे फिर आपको असबा समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी मैंने आपको असबा की वो नहीं की है अभी बात, असबा मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बस ये याद रखो कि ये असबा हो जाएगा ये जो है। अच्छा जी, अच्छा जी, मैयत की जोजा आ गई, और मैयत की औलाद मौजूद है, बिन्त मौजूद है। तो अब जोजा को क्या मिलना है, देखो सुमन मिलना है क्योंकि औलाद मौजूद है। और बेटी एक है, बेटी एक है, इबन मौजूद नहीं है, तो इसको क्या मिल जाएगा, इसको निसब मिल जाएगा, निसब मिल जाएगा। अच्छा, अब देखो मैयत की इबन के साथ बिन्त मौजूद है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये दोनों असबा कहलाएंगे, दोनों असबा कहलाएंगे। अच्छा, ठीक है ना। रास्ता सिर्फ बेटियों को ही सब कुछ मिल जाए, वो फिर हम ये कहते हैं जिंदगी में गिफ्ट कर जाएगा। लेकिन वारिस को, जो बाकी वारिस होंगे उनको उसको गुनाह मिलेगा इस चीज के ऊपर कि उसने क्यों उनको वो किया है। तो बेटियों को ऐसा वो नहीं होता कि जी बेटियों के हवाले से कि जो है ना, ठीक है ना, तो उसमें से फिर ये होता है कि हम कहते हैं जिंदगी में गिफ्ट कर जाएगा उनको। ठीक है ना, ये क्या आ जाएगा, बिन्त आ गया और इबन आ गया, ये असबा हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखो, बिन्त है और इबन है, ये भी क्या मैयत की बिन्त के साथ है, तो अब यहाँ पे सारा असबा बनेंगे। अच्छा, ये सुलसान वगैरह नहीं बनेगा यहाँ पे,
ये क्या बनेगा, असबा बनेगा। जिसको हम कहेंगे ये असबा बनेगा। ठीक हो गया जी। ये थे बिन के अहवाल थे। अब हम चलते हैं आगे, अहवाल बिन तो लेबन, पोती के अहवाल क्या हैं। ठीक है ना, वो मगर महरूम करना चाह रहा है बाकियों को, अपने भाइयों को महरूम कर रहा है ना। बंदा क्या कहता है, मैं बेटियों को दे जाता हूँ ताकि मेरे भाइयों को हिस्सा ना जा सके, तो इसमें से इसको गुनाह मिलेगा ना। सुमन का मतलब है 1/8। आसबा फ्रैक्शंस नहीं है। आसबा बेसिकली क्या चीज होती है, असबा जो चीज जा रही है ना, मिसाल के तौर पे मैं आपको सिर्फ अभी समझाता हूँ, चलो असबा की बात, जैसे अभी ये हमने बात की है। एक आदमी ने ना, ये है, एक एक बेटा है, एक बेटी है, ये बंदा फौत हुआ है। तो टोटल पता है कितने हिस्से बनाने हैं इसके, हमने 3 हिस्से बनाने हैं। टोटल इसके 3 हिस्से, 2 इसको मिलेंगे, एक इसको मिलेगा। ठीक है ना, 2 हिस्से इसको मिलेंगे, एक इसको मिलेगा। अब यहाँ पे मैं कोई ये नहीं लिखूंगा कि निसफ मिलना है, सुमन मिलना है, फलाम मिलना है, ये नहीं मिलना, बस मैंने ये किया है। दो, अच्छा अगर इसके साथ एक और बेटी भी होती, बिन्त होती, तो अब ये देखो यहाँ पे मसला क्या हो जाता, फिर हम कहते हैं ये 4 से बनाओ, दो एक एक हो गया। ये बेसिकली असबा का मतलब यह है कि जिसका हिस्सा कोई मुतय्यन नहीं है, निसफ, रुबो, सुमन, सुलुसान, सुलुस, ये जो हमने पढ़े थे कि हिस्से से मुतय्यन है, 6 हैं, निसफ, रुबो, सुमन, सुलुसान, सुदुस और सुदुस। ठीक है, तो वो ऐसा कोई क्या नहीं है, उसका मुतय्यन नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये है असबा। और आगे जब हम असबात पढ़ेंगे तो फिर आपको ज्यादा जरा क्लियर होगी बात कि जी क्या उसमें से होता क्या है ये। अच्छा जी, अब आते हैं जी अहवाल बिनतुल इबन, पोती के अहवाल। बिनतुल इबन की 5 हालतें और 4 जुमले हैं, यहाँ पे सूरतें हम नहीं कर रहे। ठीक है ना, 5 हालतें और 4 जुमले हैं, 4 जुमलों में ना वो सूरतें मुख्तलिफ आ जाती हैं बेसिकली। बिनतुल इबन की 5 हालतें और 4 जुमले हैं, 4 जुमले हैं। अच्छा जी, 5 हालतें क्या हैं, उसको क्या क्या मिल सकता है पोती को। पोती को निसफ मिल सकता है, पोती को सुलसान मिल सकता है, पोती असबा बन सकती है, पोती सुदस मिल सकता है, और पोती हज महजूब भी हो सकती है। तो पोती क्या हो सकती है, कभी महजूब भी हो सकती है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि पोती को कुछ भी ना मिले। तो पोती को निसब मिल सकता है, पोती को सुलसान मिल सकता है, पोती को पोती असबा हो सकती है, पोती को सुदस मिल सकता है, और पोती हजब हो सकती है। ये इसकी 5 हालतें हैं। ठीक है ना, तो 5 हालतें हैं। अब देखो, देखा जाएगा, 4 जुमले ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। यहां से औलाद से मुराद, क्योंकि पोती की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल उसकी औलाद, बेटा बेटी मुराद है। अच्छा, मैयत के बेटा बेटी मुराद है। समझ आ रही है, यहाँ पे औलाद से मुराद पोता पोती की बात नहीं हो रही। पीछे जब हमने पढ़ा, जब वैसे पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि औलाद में क्या आया था, पोता पोती भी शामिल होते थे। लेकिन जब पोती के अहवाल हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जब हम मैयत की औलाद की बात करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा कि मैयत की एक्चुअल जो औलाद, जिनको आमतौर पे हम औलाद कहते हैं, बेटा बेटी जो होते हैं, ये मुराद है। पोती के अहवाल में औलाद से क्या मुराद आएगी, बिन्त और इबन मुराद आएगी। तो 4 जुमले ये हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं। अगर नहीं है, यानी बेटा बेटी कोई है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा पता है, अगर नहीं है तो बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी, गोया पोती गोया की बेटी बन गई है। पोती क्या बन गई है, बेटी बन गई है। अगर नहीं है तो बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम हो गई। यानी अगर बिन्तुल इबन एक है तो निस्फ, एक से जायद हैं तो सुलुसान लेंगी, और इब्नुल इबन के साथ असबा हो जाएंगे, यानी पोता भी अगर साथ मौजूद है तो ये असबा हो जाएगी, फलिज ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उनसययैन के कायदे के साथ। तो अगर मैयत की औलाद नहीं है तो बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी। यानी अगर बिन्तुल इबन एक है तो निस्फ, एक से जायद है तो सुलुसान, और इब्नुल इबन असबा होगी। अगर औलाद है, यानी बेटा या अब देखो, देखा जाएगा कि नरीना है या मादा, नरीना है या मादा।
अगर मैयत की नरीना औलाद मौजूद है, यानी मैयत का बेटा मौजूद है, तो बिन्तुल इब्न महजूब हो जाएगी, पोती की छुट्टी हो जाएगी। समझ आई है? अगर मैयत की नरीना औलाद मौजूद है, यानी मैयत का बेटा मौजूद है मैयत का, तो फिर पोती को कुछ नहीं मिला करता। ठीक है ना? पोती को कुछ नहीं मिला करता, तो बिन्तुल इब्न महजूब हो जाएगी। अगर अगर मैयत की मादा औलाद है, अगर मैयत की मादा यानी बेटी, मैयत की बेटी है और पोती है, अगर मादा है तो देखा जाएगा कि वो एक है या एक से जायद है, यानी मादा औलाद। अगर एक है तो बिन्तुल इब्न को सुदस मिलेगा, मगर इब्नुल इब्न के साथ असबा होगी। बिन्तुल इब्न को क्या मिलेगा? सुदस मिलेगा, मगर इब्नुल इब्न के साथ, यानी जो इसके अपनी जनरेशन वाला कोई लड़का आ गया तो इसको असबा बनाएगा। और अगर बिन्तुल इब्न एक से जायद हैं तो बिन्तुल इब्न महजूब होगी, तो बिन्तुल इब्न महजूब हो जाएगी, मगर मुतहाजी, मुतहाजी का मतलब है उसी जनरेशन वाला, इब्नुल इब्न या असफल, असफल का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन उसकी जो है, इब्नो इब्न इब्न के साथ ये असबा होगी। अब ये बात जरा थोड़ा सा क्या है, ये अहवाल पोती के, इसको जरा मैं तुम्हें जरा टाइम लगेगा इसके ऊपर समझाने के अंदर। इसको हम देखते हैं यहाँ से जरा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसको देखना है। मुश्किल नहीं है कि ये कहो कि जी बहुत, ये तो पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो अब क्या आ जाएगा, इसको जरा थोड़ा सा तरीके से समझोगे तो मसला हल हो जाएगा। बिन्तुल इबन की पांच हालतें हैं। निसफ मिलता था, सुलुसान था, असबा था, सुदुस्ता और हज्ब था। ठीक है, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। तो औलाद से मुराद क्या है? मैयत का इबन या उसमें से। ठीक है। अब कहते हैं, अगर औलाद अगर नहीं है तो बिन्तुल इबन क्या आ जाएगी? बिन्त के कायम मकाम हो जाएगी। यानी अगर बिन्तुल इबन एक है तो निस्फ, एक से जायद है तो सुलसान लेंगी, और इबन के साथ असब हो जाएगी। पूरा एक पहला जुमला आ गया। अगर औलाद है तो देखा जाएगा कि नरीना है या मादा। अगर औलाद नरीना औलाद मौजूद है तो बिन्तुल इबन क्या हो जाएगी? महजूब हो जाएगी। ये दूसरा जुमला था। अगर मादा औलाद है तो फिर देखेंगे कि एक है या एक से जायद है। अगर एक है तो बिन्तुल इबन को सुदुस मिलेगा, मगर इब्नुल इबन के साथ ये असबा हो जाएगी। बिन्तुल इबन को वैसे क्या मिले? सुदुस, लेकिन अगर इब्नुल इबन आ गया तो ये असबा हो जाएगी। और अगर एक से जायद है तो बिन्तुल इबन महजूब होगी, मगर मुतहाजी या असफल के साथ असबा हो जाएगी। मुतहाजी का मतलब उसी जनरेशन वाला। ठीक है ना, कि उसमें से यह आ जाएगा। ठीक है जी। ये जो है ना, इसी के ऊपर जरा हमें थोड़ा सा, मैं इसको वो करता हूँ। अभी मैं जो ना इसको जब मिसालें करूंगा ना, तो इससे आपको कुछ ना कुछ खुलना शुरू होगा। पहले इसको देखो, मिसालों को देखो जरा। ठीक है ना? फिर इसको दोबारा भी एक दफा देखेंगे, ताकि आप लोग देखो। अभी आप ये इसको देखें बस। ये कोई बंदा या बंदी फौत हुई है, अच्छा। मैयत से मुराद ये नहीं है कि कोई बंदा ही फौत होगा। ये बंदा या बंदी फौत हुई तो मैयत की एक बेटी मौजूद है और एक पोती मौजूद है। तो अभी हमने क्या कहा था? अगर मैयत की औलाद मौजूद है तो देखेंगे कि नरीना है या मादा। अगर नरीना होता तो ये माचूब थी। ले मिसाल के तौर पे, ये बिन्त की बजाय अगर मैं इबन कर लूं तो पता है क्या हो जाएगा? ये छुट्टी हो जाएगी, जैसे आगे आ रही भी है मिसाल उसकी। ठीक है। तो मैयत की मादा औलाद मौजूद है, लेकिन वो क्या है? एक है। एक है। तो इसको क्या मिलेगा? इसको अभी हमने पढ़ा, इसको सुदुस मिलेगा। सुदुस मिलेगा, क्योंकि इसके साथ इब्नुल इबन मौजूद नहीं है, इबन। और बिन को क्या मिलेगा कि मैयत की औलाद में से क्या है, इसके साथ इबन मौजूद नहीं है, तो इसको निसफ मिलेगा। बिन को निसफ मिल जाएगा, और बिन्तुल इबन को सुदुस मिल जाएगा। ये बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? ये ये जो था ना, ये तीसरा जुमला था। तीसरा जुमला था। ये तीसरा जुमला था जो आपके सामने जो है, ये तीसरा जुमला था। ठीक है, ये जो अभी ये था, ये देखो तीसरा जुमला है। अगर मादा है तो देखा जाएगा एक है, अगर एक है तो बिंदु को सुदस मिलेगा, मगर इनमें। अच्छा जी। मैयत की औलाद मौजूद है, और अगर मादा मुज़क्कर औलाद मौजूद है तो बिन्तुल इबन क्या हो जाएगी? महजूब। ये महजूब है, क्योंकि इबन मौजूद है, मैयत का बेटा मौजूद है, तो पोती क्या हो जाएगी? महजूब हो जाएगी। अच्छा जी। मैयत की अगर औलाद मौजूद है, अगर मादा औलाद मौजूद है,
तो अगर एक थी तब क्या था, अगर एक से जायद है, ये एक से जायद है ना, दो बिन्त हैं, दो बिन्त हैं, तो बिन्तुल इबन क्या हो जाएगी, क्योंकि इसका इब्नुल इबन मौजूद नहीं है, तो ये महजूब हो जाएगी। और दो बिन्त को क्या मिलेगा, इसको सुलुसान मिलेगा। अभी हमने पढ़ा कि जब दो बेटियां होती हैं तो उनको क्या मिलता है, सुलुसान मिलता है। हो गया, ये देखो ये सारा। अच्छा, अगर क्या है, मैयत की औलाद मौजूद नहीं है, तो बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम है, अगर एक है तो ये निसफ ले जाएगी, ये निसफ ले जाएगी। अच्छा जी, अगर एक से बिन्तुल इबन औलाद मौजूद नहीं है, तो ये क्या मिलेगा इनको, सुलुसान, ये बिन्त के कायम मकाम है, ये पहला जुमला चल रहा है। अच्छा जी, और अब बिन्तुल इबन है और इब्नुल इबन है, ये पहला जुमला ही है, तो ये इसका क्या बनेगी, असबा बनेगी। अच्छा जी, अब देखो, मैयत की औलाद मौजूद है और बिन्त मौजूद है, तो बिन्तुल इबन को क्या मिलना था, सुदस मिलना था, लेकिन इब्नुल इबन जब आ जाता था ना, तो अब ये क्या बन जाती थी, असबा बनती थी। और इसको बिन्त को क्या मिलेगा, मैयत की औलाद को, इसको निसफ मिलेगा, इसको निसफ मिलेगा। और बिन्तुल बिन इब्नुल इबन के साथ ये क्या हो जाएगी, ये असबा हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये देखो, मैयत की औलाद मौजूद है, ठीक है ना, मैयत की औलाद मौजूद है, बिन्त है, बिन्तुल इबन है और इब्नु इब्नुल इबन है, ठीक है ना। अब ये क्या है था, एक बिन्त थी, इसको निसफ मिलेगा और इसको सुदस मिलेगा। ये असबा नहीं बनेगी, क्योंकि असबा बनने के लिए क्या था, कि अगर ये एक से जायद होती तो तब उस सूरत में ये क्या कर सकता था। अभी ये इब्न 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 जो है ना, ये क्या है, ये पड़पोता है, ये इसको वो नहीं बनाएगा, इसका बिन्त को निसफ मिलेगा, बिन्त इब्न को सुदस मिलेगा। और अगर ये इसको मैं यूं काट लूं, अगर मैं यूं कर लूं ना, मतलब ये इब्न को गायब कर दूं, इब्न इब्न कर दें, तो फिर ये क्या बन जाएंगे, ये असबा बन जाएंगे। लेकिन ये इसको असबा नहीं बना रहा अभी, ये गौर करना जरा, ठीक है। तो इसको क्या मिलेगा, सुदस मिलेगा। अभी हम इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। दो बिन्त हैं, इनको क्या मिलना है, सुलसान मिलना है। और ये क्या बनेंगे, ये असबा बनेंगे, बिन्तुल इबन और इब्नुल इबन। दो बिन्त हैं, इनको क्या मिलेगा, सुलसान मिलेगा। बिन्तुल इबन जो थी ना, महजूब हो रही थी, ये चौथा जुमला, चौथा जुमला, ये चौथा जुमला, बिन्तुल इबन महजूब हो रही थी, लेकिन ये आ गया, ठीक है ना, ये इब्नु इब्न इबन आ गया, पड़पोता आ गया। इसने कहा कि फूफी जी, मैं की करता हूँ, आपकी बचत करा देता हूँ फूफी को। आ गया जनाब अली ने क्या कर लिया, उसको बचा लिया। तो ये असबा बन जाएगी जब ये आ गया था। ठीक हो गया, पता नहीं है समझ आई कि नहीं समझ में आई। तो दोबारा देखो, बिन्तुल इबन की पांच हालतें और चार जुमले हैं। पांच हालतें ये हैं, निसफ, सुलसान, असबा, सुदुस और हज्व। चार जुमले हैं, देखा जाएगा कि मैयत की औलाद है या नहीं है। अगर नहीं है तो बिन्तुल इबन बिन्त के कायम मकाम होगी, यानी अगर बिन्तुल इबन एक है तो निस्फ, एक से जायद सुलसान लेंगी, और इब्नुल इबन के साथ असबा हो जाएगी। अगर औलाद है तो देखा जाएगा नरीना या मादा, अगर नरीना है तो बिन्तुल इबन महजूब हो जाएगी, ये दूसरा जुमला है। तीसरा जुमला क्या है, अगर मादा है तो देखा जाएगा कि एक है या एक से जायद है, अगर एक है तो बिन्तुल इबन को सुस मिलेगा, मगर इब्नुल इबन के साथ असबा हो जाएगी, ठीक है ना। बिन्त इब्न इब्न इबन की बात नहीं हो रही, सिर्फ पोते की बात हो रही, इब्नुल इबन के साथ असबा हो जाएगी। और अगर क्या है, मादा एक से जायद है, तो बिन्तुल इबन महजूब होगी, मगर मुतहाजी, मुतहाजी का मतलब उसी जनरेशन वाला, इब्नुल इब्न, ये असफल इब्नु इब्न अबन, इबन के साथ क्या हो जाएगी, असबा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बनेगा आपके पास, बेसिकली ये अहवाल आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। ये अब आपने क्या करना है, इसको आपने रट्टा लगाना है, और इसी को आपने क्या करना है, देखना है, और उसमें से जो है ना, ये सारा चलेगा। ठीक हो गया। औरतों को मैक्सिमम जो हिस्सा मिलता है वो सुलसान मिल सकता है, मैक्सिमम औरतों को
मैक्सिमम जो हिस्सा मिल सकता है ना जवील फुरूज होने के लिहाज से, जवील फुरूज। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। आखिर तक रिकॉर्डिंग हो गई थी, आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल में शायद। रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही थी। बिन मीटिंग एंड तो नहीं हुई थी ना? चलें देख लेंगे फिर उसमें से। चलें। सुल्तान वो, हाँ, असबा उस हैसियत अगर ज्यादा मिलेगा तो असबा होने की हैसियत से मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। जवील फुरूज होने की हैसियत सुल्तान से ज्यादा नहीं मिल सकता, ये बात याद रखनी है। जो सुल्तान मिलता है औरतों को मैक्सिमम, वो किस हैसियत से होता है? वो उनके जवील फुरूज होने की हैसियत से होता है। ठीक है, जवील फुरूज होने की हैसियत से। लेकिन असबा होने की सूरत में उनको ज्यादा भी मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे अब होगा। मशक हल करने के लिए अभी आप ये अहवाल याद करें ना, अहवाल याद करें। अभी कुछ थोड़ा सा और भी वो हो जाए, बल्कि कल इंशाल्लाह, कल से कोशिश करूंगा कि कल से आपको दूंगा। क्लास रोजाना होगी, अच्छा? क्लास रोजाना होगी, हफ्ते को भी, इतवार को भी, जुम्मे को भी, हर रोज हुआ करेगी क्लास जो है। ये अहवाल थोड़े से हो जाएं, फिर उसके बाद मैं आपको खुद दूंगा ये जो है, ये आप खुद करेंगे फिर अहवाल वगैरह भी, और इसके अलावा भी दूसरी मशक़ें वगैरह मैं आपको बताऊंगा, तो आप लोग हल करोगे इंशाल्लाह उसको, कि भाई इसमें से क्या निकलता है, इसमें से क्या। लेकिन आप पहले याद करें उसको, अब वो याद करें। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।